ये है पहला क्वेश्चन, फटाफट देख लो बच्चा पार्टी। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी कोई क्या करो, इस क्वेश्चन को पहले पढ़ो, सभी कोई क्या करो, इस क्वेश्चन को पढ़ो फटाफट, और फिर कोशिश करना इसको सॉल्व करने का। 2 मिनट का टाइम तुम्हारे पास रहेगा, अगर सॉल्व ना हो पाए तो फिर मैं सॉल्व करूंगा। देख लो क्वेश्चन बहुत तगड़ा है। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, ध्यान से देखना। ड्यू टू चलो मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं एक बार, फिर हम लोग बनाएंगे। और सीबीएसई का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से, मैंने देखा नहीं है। ड्यू टू हैवी फ्लड्स इन ए स्टेट, thousands were rendered homeless. 50 schools collectively offered to the state government to provide place and canvas for 1500 tents to be fixed by the government and decided to share the whole expenditure equally. चलो यहाँ तक तो कुछ नहीं था यार, यहाँ तक तो रामायण था, कुछ नहीं था यहाँ तक। इस क्वेश्चन में यहाँ तक कुछ नहीं था। इसके आगे पढ़ते हैं। द लोअर पार्ट ऑफ ईच टेंट इज सिलेंड्रिकल, मतलब एक टेंट है जिसका जो लोअर पार्ट है वो एक सिलेंडर है। ओके, तो सिलेंड्रिकल शेप में फटाफट बना लेते हैं, फटाफट बच्चा पार्टी एक सिलेंड्रिकल शेप बना लेते हैं, फटाफट एक सिलेंड्रिकल शेप का कुछ बना लेते हैं। ऐसा काफी मजा आएगा, देखना ध्यान से। ये मैंने सिलेंड्रिकल शेप बना लिया। सिलेंड्रिकल शेप फटाफट बना लेते हैं। सिलेंड्रिकल शेप बना लिया मैंने। सिलेंड्रिकल शेप मैंने बना लिया। 33260, इतना जल्दी बता रही हो, कहाँ से बता रही हो? एनसीईआरटी बुक खोल के बैठी हो क्या? चलो ठीक है, देखो 50 schools, the lower part of each tent is cylindrical, base radius 2.8 मीटर। मतलब ये जो बच्चा पार्टी रेडियस है, ये जो बच्चा पार्टी रेडियस है, ये जो बच्चा पार्टी रेडियस है, ये 2.8 मीटर है। ओके, ये 2.8 मीटर है। हाइट कितना है? 3.5 मीटर। हाइट कितना है? 3.5 मीटर। ये जो हाइट है ये कितना है बच्चा पार्टी? 3.5 मीटर। कितना हाइट है? 3.5 मीटर विथ कॉनिकल अपर पार्ट। मतलब अपर पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये कॉनिकल पार्ट है। कौन सा पार्ट है? ये कॉनिकल पार्ट है। फिगर देखना ध्यान से, ये कॉनिकल पार्ट है, तो मैंने कौन वाला पार्ट बना दिया ये। अच्छा, सॉल्व कर ली, चलो अच्छी बात है। ये कॉनिकल पार्ट है। ओके, कॉनिकल पार्ट, कॉनिकल अपर पार्ट ऑफ सेम रेडियस बट हाइट इज 2.1 मीटर। मतलब बच्चा पार्टी इसका भी जो रेडियस है वो सेम है 2.8 मीटर, लेकिन इसका जो हाइट है, इसका जो हाइट है, इसका जो हाइट है वो इस बार चेंज है, और वो है 2.1 मीटर। तो इफ द कैनवास यूज्ड टू मेक द टेंट कॉस्ट 120 पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द अमाउंट शेयर बाय ईच स्कूल टू सेट अप द टेंट। ओके, यही क्वेश्चन है। तो चलो करते हैं एक बार। मैं ये जो पेन जो बनाया हुआ क्वेश्चन पे, इसको हटा लेता हूं। किसको किसको क्वेश्चन समझ आ गया? किसको किसको क्वेश्चन समझ आ गया? देखो बच्चा पार्टी, क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन बहुत इजी है। ध्यान से सुनना, खाली ध्यान से सुनना। क्वेश्चन बहुत हलवा है। देखो, मान लो लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट कर लेते हैं रेडियस, लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर, लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर जो दिया हुआ है वो r दिया हुआ है, और हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर h दिया हुआ है। ठीक है, तो तुम एक बात बताओ, तुमको रेडियस दिया हुआ है सिलेंडर का? बोलो ना बच्चा पार्टी। हाँ, दिया हुआ है 2.8 मीटर। ठीक है, हाइट भी दिया हुआ है सिलेंडर का? बोलो ना यस सर 3.5 मीटर। यहां तक तो सबको समझ आ रहा होगा कि रेडियस भी दिया हुआ है 2.8 मीटर और हाइट भी दिया हुआ है 3.5 मीटर। ओके, अब थोड़ा क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। क्या तुम बच्चा पार्टी इस कोण का स्लांट हाइट निकाल सकते हो? स्लांट हाइट निकाल सकते हो? इस कोण का स्लांट हाइट निकाल सकते हो? बोलो यस भैया, निकाल सकते हैं। कैसे यार? स्लांट हाइट का फॉर्मूला होता है r² प्लस h²।
तो आर ये हो गया, एच ये हो गया, क्योंकि कोन का जो हाइट है वो 2.1 मीटर है और रेडियस है 2.8, तो 2.8 का होल स्क्वायर प्लस 2.1 मीटर का होल स्क्वायर। इसको जरा फटाफट सबको सॉल्व कर लो, इसको जरा फटाफट सबको सॉल्व कर लो, सबको सॉल्व कर लो। अब तुमको पता होगा कि स्लांट हाइट को एल से डोनेट करते हैं, पिछले क्लास में ये कहानी मैंने तुम लोगों को बताया है। तो 2.8 का होल स्क्वायर क्या होना चाहिए, हो जाएगा तुम्हारा 4.41 प्लस 7.84, 2.1 का 2.1 की 2.8, हाँ सही है सही है, 2.1 का 4.144 और 2.8 का 7.84। इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा 12.25 मीटर। अब अंडर रूट इसका क्या हो जाएगा, कोई बताओ, मेरे ख्याल से 3.5 आएगा, समथिंग ऐसा ही कुछ आएगा। ओके, ये हो गया स्लांट हाइट, ये हो गया स्लांट हाइट। अब बच्चा एक बात समझ, ठीक है, एक बात समझ, अब यहाँ पे एक बात समझ, यहाँ पर कैनवास का मतलब क्या होता है, कैनवास का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? कैनवास का मतलब होता है कपड़ा, कैनवास का मतलब क्या होता है, कपड़ा। तो यार तुमसे बोला है कि इफ द कैनवास टू यूज टू मेक द टेंट कॉस्ट 120 रुपये पर मीटर, मतलब 1 मीटर का दाम है कपड़े का 120 स्क्वायर मीटर, 1 मीटर का दाम है 120 रुपया, तो तुम कितना मीटर लगा, तो इसके लिए तुमको एरिया निकालना पड़ेगा, इसके लिए तुमको एरिया निकालना पड़ेगा। लेकिन मुद्दा यहाँ फंसता है कि हम एरिया जो निकाले हैं वो टीएसए निकाले या फिर सीएसए निकाले। टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया निकाले या फिर कर्व सरफेस एरिया निकाले। तो ये बात समझ, एक बात तू मुझे बता, कर्व सरफेस एरिया का मतलब मैंने पिछले क्लास में क्या बताया था, लेफ्ट और राइट का एरिया, और टीएसए में टोटल सरफेस निकालना पड़ता है। तो एक बात तू गौर कर सकता है क्या, टेंट में बेस में कोई कपड़ा रहता है क्या, नीचे में कोई कपड़ा लगा रहता है क्या, बिल्कुल नहीं लगा रहता। और टेंट में कोई ऊपर में कपड़ा लगा रहता है क्या, बिल्कुल नहीं लगा रहता। यहाँ पे कोई कपड़ा लगा रहता है क्या, नहीं लगा रहता है। इसका मतलब टीएसए तो नहीं लेंगे, क्या लेंगे, सीएसए, क्या लेंगे, सीएसए। तो एरिया निकाल ले सीएसए ऑफ कैनवास, एरिया ऑफ कैनवास। ये कैसे निकालोगे यार, यहाँ पे एक कोन है और सिलेंडर है, तो दोनों का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया निकाल लो। सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ कोन, इतना तो तुम लोग कर सकता है। तुमको पता होगा, मैंने बताया है कि सीएसए ऑफ सिलेंडर होता है 2πr/h और सीएसए ऑफ कोन होता है πr/l, होता है ना। तो एक काम कर ले, पाई कॉमन कर ले, पाई आर कॉमन ले ले, तो ये हो जाएगा 2h + l। अब तुमको h भी पता है, तुमको h भी पता है, तुमको l भी पता है, तुमको सब कुछ पता है, टोटल h पता है ना, और तुमको l भी पता है, बस उसको पुट कर दे, आंसर आ जाएगा। तुम उसको बस पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। साथ में दोनों आदमी करेंगे, साथ में पुट करेंगे, टेंशन वाली बात, साथ में पुट करते हैं, चलो साथ में पुट करते हैं। पाई कितना हो जाएगा, मान लो 22/7 है। आर तुम अभी जस्ट निकाले, रेडियस 2.8, क्योंकि दोनों का रेडियस इक्वल है, इनटू 2। एच कितना हो जाएगा, हाइट लोगे ये वाला हाइट ना, हाइट कौन सा हाइट लोगे, ये वाला हाइट, तो ये कितना है 3.5 प्लस एल, लेंथ कितना लोगे, तो लेंथ भी तो यार उतना ही लोगे, 3.5। स्लांट हाइट अभी निकाले थे ना, लेंथ एल निकाले थे अभी, बच्चा पार्टी देख जरा, स्लांट हाइट अभी निकाले थे क्या, एल कितना आया था तुम्हारा 3.5, तो वही तो यहाँ लिए हैं 3.5 ले लिए। बस इसको आगे सॉल्व कर ले, इसको आगे सॉल्व कर ले, करके देख ले, इससे काट देगा तो ये हो जाएगा 22 × 0.4। अब ये सब तो तुम लोगों को करने आता होगा यार, 7.0 + 3.5, इसको सॉल्व कर लेगा तो 8.8 × 10.5 इक्वल टू हो जाएगा 92.4 मीटर स्क्वायर, 92.4 मीटर स्क्वायर। यहां तक सबको समझ आ गया क्या, यहां तक में किसी को दिक्कत? देख क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाने का। तुमको ये सॉल्व कर लिए, ठीक है, तुमको कितने एरिया ऑफ टेंट निकालने हैं, मुद्दा तो फंसेगा, बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन बना जाता है इसको, लेकिन मैं इसको बहुत इजी से बता रहा हूँ। देख ले क्वेश्चन में कितना टेंट बनाना है, 1500 टेंट, कितना 1500 टेंट, कितना
1500 टेंट। लेकिन ये कितना टेंट का एरिया निकला है? अभी जो एरिया तुम निकाला, अभी जो एरिया तुम निकाला, ये कितने टेंट का निकाला? अरे एक टेंट का एरिया ये निकला। तो 1500 टेंट का एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ 1500 टेंट, एरिया ऑफ 1500 टेंट। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 92.4 इंटू 1500, 92.4 इंटू 1500 टेंट, 92.4 इंटू 1500 टेंट। जरा मल्टीप्लाई करना, तो मैं भी कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, तुम लोग फटाफट करो। 92.4 इंटू 1500, ये हो जाएगा 138600 मीटर स्क्वायर। सही है, सही है, सही है, ये चेक कर लेना यार, सही होगा। एरिया 1500 टेंट निकल गया। अब बता कितना कॉस्ट है? जरा क्वेश्चन देख फिर से, जरा क्वेश्चन देख फिर से। 120 रुपये पर मीटर स्क्वायर है, मतलब इतना मीटर स्क्वायर है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे कितना को? 120 को। तो 138600 इंटू 120, तो ये कुछ आएगा, जो आएगा वो लिख लो। अब तुमसे क्या पता है, तुमको क्या पता है? इतना पैसा लगेगा, इतना पैसा लगेगा। तो कितना इनकम सबको देना पड़ेगा? शेयर ऑफ ईच स्कूल, शेयर ऑफ ईच स्कूल। टोटल कॉस्ट, ये जो टोटल कॉस्ट आया है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कितना स्कूल है? टोटल कितना स्कूल है? 50 स्कूल है। देख ले क्वेश्चन में गिवन है 50 स्कूल। टोटल कितना स्कूल है? 50 स्कूल। तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 50। यहाँ पर जितना कॉस्ट आएगा इसको डिवाइड कर दे 50 से, और आंसर जो आएगा बच्चा पार्टी वो यही आएगा। नॉन गर्ल का सही था। थोड़ा सा अगर समझते हैं फिर से इस क्वेश्चन में पूरा रामायण कहानी हुआ क्या, थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है यार। देखो क्वेश्चन फिर से पढ़ ले एक बार। ड्यू टू हैवी फ्लड इन स्टेट, thousands were rendered homeless. 50 schools collectively offered to the state government to provide a place and canvas से इतना टेंट, 1500 टेंट to fix by the government, and decided to share the whole expenditure equally. The lower part of each tent is cylindrical, radius 2.8 meter and height is 3.1 meter with conical upper part of the same radius 2.1 meter. ठीक है, चलो देखो यहां तक करते हैं यार। एरिया तो तुम समझ गए क्यों निकाले। इसके बाद देख भाई, जो एरिया तुम निकाले हो ना, जो तुम एरिया निकाले हो ना, ये एरिया, ये 1 मीटर कपड़े का है। एरिया कितना? एक का टेंट का है ना। तो यहाँ पे टोटल कितने टेंट हैं? 1500 टेंट है। तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा। इसके बाद तुमको पता है 1 मीटर का दाम है 120, तो टोटल एरिया कितना हो गया? इतना। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। अब तुमको पता है कि 50 स्कूल में देना है, तो 50 से डिवाइड कर दो, तो एक स्कूल में कितना देना पड़ेगा? इतना ही तो देना पड़ेगा। किसको किसको समझ आ गया और किसको किसको नहीं समझ में आया, एक बार फटाफट बोले। किसको किसको समझ आया, किसको किसको नहीं समझ में आया, एक बार बोले यार फटाफट। और किसको किसको समझ आ गया, जल्दी से बोले, जल्दी से बोले। किसको किसको नहीं समझ में आया, किसको किसको समझ आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इसको डिस्कस करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। जरा क्वेश्चन पढ़ो फटाफट बच्चा पार्टी, जरा क्वेश्चन पढ़ो फटाफट इस क्वेश्चन को और करने का कोशिश करो। फिर हम लोग इस क्वेश्चन को भी करेंगे बहुत इजी वे में, बहुत इजी वे में करेंगे इस क्वेश्चन को भी। मजा आएगा काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा मजा आएगा आज के सेशन में। देखो यार, वो क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस थोड़ी सी बातें थी जो तुम्हें समझना जरूरी था। और अगर तुम वो चीज समझ लेते हो तो क्वेश्चन में फिर कुछ हलवा है। हलवा में कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं, कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं, फिर समझे, कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं। तो जल्दी से जल्दी बच्चा पार्टी कंफर्म करो कि समझ आया कि नहीं आया, और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन जल्दी करके बताओ। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी जाएं। जल्दी से जल्दी। द डायमेंशंस ऑफ सॉलिड आयरन क्यूबाइड आर इतना। It is melted and recast into a hollow cylindrical pipe of 30 centimeter. Inner radius and thickness is 5 centimeter.
तो फाइंड द लेंथ ऑफ द पाइप। चलो ये क्वेश्चन भी करेंगे, काफी इजी क्वेश्चन है। देखो यार, एक कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। एक कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से समझ लेना। अगर वो कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। 112 मीटर, यार इतना जल्दी तुम आंसर कहाँ से बता रही है नूनगढ़, इतना जल्दी कहाँ से यार? इतना जल्दी तो मैं भी नहीं कर पाता था अपने, जब मैं 10th में था। तो चलो देखते हैं यार, देखते हैं पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर करेंगे इस क्वेश्चन को। 112 मीटर है नूनगढ़ का आंसर। चलो कुछ समझते हैं यार। एक ना सॉलिड कॉपर वायर लो, एक क्या लो? कॉपर वायर। तो तुमको पता होगा कि एक कॉपर वायर जो होता है वो एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है। कॉपर वायर कैसे शेप में होता है? सिलेंड्रिकली शेप में होता है। तो सबको पता होगा ये चीज, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हम इस कॉपर वायर को, बच्चा पार्टी, अगर हम इस कॉपर वायर को मेल्ट करते हैं, क्या करते हैं? मेल्ट मतलब समझते हो ना, पिघला, मेल्ट करते हैं। तो मेल्ट करने पर क्या होगा? मेल्ट किए और मेल्ट करके ना हम एक स्पेयर बना दिए। क्या बना दिए? स्पेयर शेप में कुछ बना दिए। एक कॉपर वायर मैंने लिया, उस कॉपर वायर को मैंने क्या किया? मेल्ट कर दिया। मेल्ट करके मैंने क्या किया? स्पेयर शेप में बना दिया। किस शेप में बना दिया? स्पेयर शेप में। किस शेप में बता दिया? बना दिया स्पेयर शेप में। किस शेप में बना दिया? स्पेयर शेप में। तो एक बात बता बच्चा पार्टी, इस कॉपर वायर में जितना कॉपर, मान लो इस कॉपर वायर में जितना कॉपर होगा उतना ही कॉपर मेल्ट होने के बाद भी स्पेयर शेप में भी होगा। स्पेयर शेप में भी तो कॉपर उतना ही होगा जितना इस कॉपर वायर में होगा। बोलो हाँ। हाय भाई, कैसे हो? बढ़िया पढ़ाते हो भाई आप। थैंक यू सक्सेस पॉइंट अनमोल अग्रवाल। देख भाई देख, कॉपर वायर है, इस कॉपर वायर को अगर बच्चा पार्टी हम मेल्ट करते हैं तो मेल्ट करने पे स्पेयर शेप मैंने बना दिया। ओके, तो एक बात तू मुझे बता, अगर इस कॉपर वायर को मेल्ट करने पे स्पेयर शेप में मैंने कुछ बना दिया, तो क्या ये स्पेयर शेप में कॉपर वायर, कॉपर जो होगा वो कम हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जितना कॉपर इस कॉपर वायर में होगा उतना ही कॉपर इस स्पेयर शेप में भी होगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? इसका मतलब भैया आप कह रहे हो कि वॉल्यूम जो होगा वो सेम होगा, वॉल्यूम जो होगा वो सेम होगा, वॉल्यूम जो होगा वो सेम होगा। और ये एक कॉपर वायर क्या है? सॉलिड है। और ये भी स्पेयर शेप क्या है? एक सॉलिड है। तो यहाँ पे मैंने इसको मेल्ट किया, इसका मतलब मैंने कन्वर्जन किया। किसका? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड। तो ये एक टॉपिक है एनसीईआरटी में और इसी का क्वेश्चन है ये, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड। हाँ भाई, लगा ही हुआ हूं, तुम लोग सपोर्ट करोगे तो बहुत कुछ होगा। इसका मतलब हुआ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड। तो उसी का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत हलवा क्वेश्चन है, करेंगे। देख सिंपल बात समझ, कॉपर वायर है, कोई भी कुछ भी हो यार, उसको मेल्ट किए और कोई शेप बना दिए। तो यार जितना कॉपर वायर इसमें होगा मेल्ट करने से पहले उतना ही कॉपर स्पेयर शेप में भी होगा, उतना ही कॉपर स्पेयर शेप में भी होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा। इसका मतलब वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा। किसको किसको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? अगर आ गया तो एक प्यारा सा इमोजी भेज दे। किसको किसको ये बात समझ आ गया? और अगर समझ आ गया तो एक प्यारा सा बच्चा वाला इमोजी भेज दे। देखो देखो देखो, सुन लो, जितने भी यूट्यूब चैनल है ना, उससे में जो टफ है, कोई भी इतना टफेस्ट क्वेश्चन नहीं कराता है जितना मैंने, पहला क्वेश्चन ही टफेस्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो मैं तुमको टफ क्वेश्चन ही करवाऊंगा, यहाँ पे लल्लू क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो थोड़ा पेशेंस रखना, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चंस करेंगे। तो किसको किसको ये बात समझ आ गया? तो फिर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन है। किसको किसको ये क्वेश्चन समझ आ गया? ये बात, ओ सबको समझ आ गया। चलो ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। यार क्या बोला है क्वेश्चन? ध्यान से देख क्वेश्चन को बस पढ़ लेगा ना और बात समझ जाएगा ना, तो बहुत कुछ दिमाग में स्ट्राइक करेगा, बहुत कुछ दिमाग में स्ट्राइक करेगा। कि यार क्वेश्चन बोला है क्या कि एक सॉलिड आयरन क्यूबाइड है। ठीक है, तो मैं पहले क्यूबाइड बना लेता हूँ फटाफट। थोड़ा बच्चे पार्टी फिगर पे इग्नोर करना, फिगर गंदा हो सकता है, तो बच्चा पार्टी क्या करने का? इग्नोर करने का। हाँ भैया, मैं भी इग्नोर करूंगा क्योंकि मुझे भी बायोलॉजी नहीं आता। अरे सही में नहीं, तुमको आता होगा, तुम मजाक कर रहे हो हमसे। अरे नहीं भैया, मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम लोग ही बोलते हो कि मास्टर साइको है, जो अपने में ही बोलते रहता है। देख ले, ये क्यूबाइड शेप है,
मान ले क्यूबाइड का ये 4.4 मीटर क्या है, किसी को पता है क्या, किसी को पता है, किसी को पता है कि नहीं, बोलो ना, हाँ बोलो ना भैया। लेंथ है तो 4.4 मीटर, ये मान लो। ये 2.6 मीटर ब्रेथ है भैया, तो इसको भी मान लो। और ये 1 मीटर क्या है भैया, ये 1 मीटर भैया हाइट है, तो इसको भी मान लो। यहाँ तक तो सबको दिक्कत नहीं होगा। अब जरा इसको ब्लू पेन से जो लिखे हैं इस फटाफट, इसको गंदा लग रहा है क्वेश्चन गंदा नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन सही रहना चाहिए। ये मेरे दोस्त हैं, जिगरी दोस्त। चलो ठीक है, ओके ठीक है। इसको मेल्ट किए, मतलब इस क्यूबाइड को क्या कर दिया बच्चा पार्टी, मैंने मेल्ट कर दिया। कर दे मेल्ट, मेल्ट कर देना। मेल्ट करके क्या बना दिया है, कोई बता सकता है क्या? हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप। अब ये कैसा होता है तो कल का क्लास जाके देख ले, पता चल जाएगा। सिलेंडर के अंदर सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर सिलेंडर, तो बना दो। ये एक सिलेंडर है बच्चा पार्टी, ये एक सिलेंडर है, और इसके अंदर एक और सिलेंडर बना दिया, इसके अंदर एक और सिलेंडर बना दिया मेल्ट करने पे। ओके, किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा यार, बहुत आसान वे में मैं बता रहा हूं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे क्या बोल रहा है, अब आगे क्या बोल रहा है, अब आगे क्या बोल रहा है, सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ 30 सेंटीमीटर इनर रेडियस। रेडियस क्या है, 30 सेंटीमीटर। तो देख बच्चा पार्टी, तू देख ले, तू देख ले, तू देख ले, मैं तुम्हें कुछ बहुत कुछ बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इसके रेडियस को ना मैं आर मान ले रहा हूं, और ये कितना है 30 सेंटीमीटर, ये कितना है 30 सेंटीमीटर। इसके रेडियस का मतलब किसके रेडियस का, इसके रेडियस का इनर रेडियस, इसको मान लेते हैं इनर रेडियस, मतलब उस सिलेंडर अंदर वाले सिलेंडर का रेडियस, इनर रेडियस, इसको मान लेते हैं इनर रेडियस, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला है कि इनर रेडियस का बात किया है ना, इनर रेडियस मतलब इसके ये वाला रेडियस 30 सेंटीमीटर, चलो मान लिया मैंने। एंड थिकनेस 5 सेंटीमीटर, थिकनेस मतलब ये वाला, यहां से यहां तक का कितना है 5 सेंटीमीटर थिकनेस, चलो ये भी मान लिया। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द पाइप, फाइंड द लेंथ ऑफ द पाइप, इसका मतलब तुमको लेंथ पूछ रहा है ना, इसका मतलब तुमको हाइट ऑफ द पाइप पूछ रहा है कि पाइप का हाइट कितना है, हाइट ऑफ द पाइप। चल देख करते हैं, देख करते हैं इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से। देख एक बात बता, तुझे इनर रेडियस पता है इस छोटे वाले हॉलो अंदर वाले सिलेंडर का, तो क्या तू आउटर रेडियस निकाल सकता है? बिल्कुल निकाल सकता है। मान ले आउटर रेडियस आर, कैपिटल आर को आउटर रेडियस में कह रहा हूं, आउटर रेडियस। क्या तू आउटर रेडियस निकाल सकता है? बिल्कुल निकाल सकता है। कैसे यार, तुझे थिकनेस पता है, तुझे इनर रेडियस पता है, तो एक चीज मैं यहाँ सिखा दूं क्या तुम्हें, आउटर रेडियस हो जाएगा इनर रेडियस, इनर रेडियस, इनर रेडियस प्लस 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 थिकनेस, प्लस थिकनेस, प्लस थिकनेस, तो ये कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। लेकिन एक चीज देख रहा है क्या, यहाँ पे सब मीटर में है, यहाँ पे सब मीटर में है, और ये 35 सेंटीमीटर में आया है, तो इसको मीटर में चेंज कर दो तो ये हो जाएगा 0.35 मीटर। इतना कहानी सबको पता चल रहा होगा। और अभी मैंने बताया था कुछ कॉन्सेप्ट, अभी मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताया था, क्या बताया था भैया, फिर से बता दो, क्या बताया था यार? ये सॉलिड से सॉलिड में कन्वर्जन हुआ, सॉलिड से सॉलिड में कन्वर्जन हुआ, सॉलिड का कन्वर्जन हुआ, सॉलिड का कन्वर्जन हुआ, मतलब भैया वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर जितना होगा उतना ही वॉल्यूम होगा किसका, क्यूबाइड का, क्यूबिडल का, क्यूबाइड का, क्यूबाइड का। तो एक बात बता, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या होता है, क्या होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, मतलब आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर। ये कल मैंने बताया था, कल मैंने बताया था। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब तो कोई बच्चा सॉल्व कर लेगा इसको, अब तो कोई बच्चा सॉल्व कर लेगा। कैसे, पाई तुमको पता है 22/7, तुमको आर भी पता है कितना 0.35 का होल स्क्वायर और माइनस 0.30 का होल स्क्वायर, और लेंथ भी तुमको पता है कितना 44 पॉइंट नहीं, कुछ गलती हो रहा है क्या? हाँ गलती हो रहा है ना भैया, यहाँ एच आपने छोड़ दिया तो लो ना एच कर दिया,
तो क्योंकि आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच होता है, मैंने छोड़ दिया था, गलती हो रहा था। 4.4 इंटू 2.6 इंटू 1 मीटर, ये हो गया। अब तो इसको सॉल्व कर ले यार, यहाँ एच है तो इस एच को यहीं पे, एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लेते हैं। मेरे इरेजर बाबा थोड़ा छोटा हो जाइए आप, क्योंकि आपका बड़ा होने का काम नहीं है यहाँ पे ना हमको छोटा वाला इरेजर का काम है भैया, ठीक है ना। छोटा हो गए ना हम, ये एच है और ये इक्वल टू है। अब इसको सब कोई सॉल्व कर सकते हो। एच जो आना चाहिए बच्चा पार्टी, वो 112 मीटर आना चाहिए। कौन कौन ये समझ गया, ये क्वेश्चन कौन कौन समझ गया, एक बार प्यारा सा इमोजी भेज दे कि हाँ भैया समझ गए। और यार चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड के मीडिया, सोशल मीडिया पे। और क्या बोलूं, सबको समझ आ गया क्या? सबको समझ आ गया क्या? एक बार कंफर्म कर दे इमोजी भेज के कि सबको समझ आ गया। यार देखो मैं इतना टाइम ले रहा हूँ एक एक क्वेश्चन पे, काफी मेहनत लगता है, और जो टफेस्ट क्वेश्चन हो सकता है वही क्वेश्चन मैं तुम लोगों के लिए लाता हूँ। किसको किसको समझ आ गया? ओ सबको समझ आ गया क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बच्चा पार्टी, जो टफेस्ट क्वेश्चन होगा वही मेरी कोशिश रहती है पूरे दिल से कि मैं तुम लोगों के लिए लाऊं। और थोड़ा सा चेंजिंग लग रहा होगा, क्वेश्चन अब लिखना नहीं पड़ रहा है, प्रिंटेड आता है, तो काफी मजा आता है ऐसी तरह से पढ़ाने में। ओ, 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 ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? क्वेश्चन कहाँ बाबा, क्वेश्चन बाबा, तुम क्वेश्चन बाबा नाराज हो जाते हैं हमसे क्या? ओ माय गॉड, ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया क्या? जा जा, ये तो वही क्वेश्चन है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी ना कंप्यूटर बाबा ना हमसे ना गरमा आ जाते हैं, तो वही क्वेश्चन बार बार खोल देते हैं। कभी कभी कंप्यूटर बाबा हमसे नाराज हो जाते। अरे ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। जरा पढ़ो जल्दी से जल्दी सब क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी सब पढ़ लो, तो फटाफट डू फटाफट जल्दी से जल्दी पढ़ लो, फिर करेंगे इस क्वेश्चन को भी, काफी इजी क्वेश्चन है। जरा मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी नहीं पढ़ा हूँ ना, मैं भी पढ़ लेता हूँ। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर थ्रू ए पाइप of a diameter 14 centimeter into cuboidal pond which is 50 meter long and 44 meter wide. In what time will the level of water in the pond rise by 21 centimeter? ये क्वेश्चन ना HW रखते हैं, थोड़ा टफेस्ट क्वेश्चन बोलते हैं सब, लेकिन मैं इसको टफेस्ट बोलता नहीं हूँ, तो ये क्वेश्चन थोड़ा ना HW रखते हैं। या कोई अभी सॉल्यूशन बता दे तो बता दे, सॉल्यूशन बोले तो आंसर। मैं ऑप्शन दे दूं क्या? इस क्वेश्चन में ऑप्शन दे देता हूँ। चलो ठीक है, ऑप्शन दे देता हूँ। ए जो होगा वो होगा 4 आवर, बी जो होगा वो होगा 3 आवर, सी जो होगा वो होगा 2 आवर, और डी जो होगा वो होगा नन ऑफ दिस। देखते हैं कौन करता है। मैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा। और देखो बच्चा पार्टी, ये सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, और मेरे ख्याल से ये पूछा गया है, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जब भी आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे इस बोर्ड्स के एग्जाम के लिए। कोई किया है कि नहीं देखते हैं, कोई कर सकता है कि नहीं देखते हैं। कर लेगा, मुझे पता है, मुझे तुम लोगों पे बहुत ज्यादा भरोसा है कि तुम लोग इस क्वेश्चन को कर लोगे। 2 आवर्स नॉन गर्ल बोल लिए, 2 आवर नॉन गर्ल बोल लिए, 2 आवर, और 2 आवर ही मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर होगा, 2 आवर ही होगा, 2 आवर करेक्ट आंसर होगा। नॉन गर्ल सही है तुम्हारा। 3 आवर तेज प्रताप प्रजापति, एक बार चेक कर ले यार, 3 आवर नहीं होगा, 2 आवर होगा इसका आंसर, 2 आवर होगा, 2 आवर आंसर होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे, मुझे भरोसा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इजी नहीं है, टफ है, लेकिन इजी है भैया। सब बात तुम खुद बोलते हो भैया, आप इजी भी है टफ भी है। अरे इजी है, करके देखना, इजी है। ये नया क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन करेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, ये करेंगे हम लोग, ये करेंगे, ये करने की कोशिश करेंगे। A military tent of height 8.25 meter is the form of right circular cylinder of base diameter 30 meter and height 5.1 meter surrounded by right circular cone of same radius. सेम फिगर बना ले बच्चा पार्टी, जो पहला क्वेश्चन में हम लोगों ने बनाया था, ऐसा ही कुछ बनेगा। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, गंदा फिगर बन जाता है बार बार। सेम फिगर बना ले फटाफट,
सेम फिगर भैया, हाँ सेम फिगर, क्योंकि वही बोला ही है कि मतलब एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर मैंने बना दिया, राइट सर्कुलर सिलेंडर है तो राइट सर्कुलर सिलेंडर मैंने बना दिया, और बोला क्या है कोन है ऊपर, तो कोन भी मैंने बना दिया। ऐसा ही फिगर है, गंदा फिगर बन रहा है, थोड़ा इग्नोर करना फिगर को। और डायमीटर कितना है, डायमीटर बोला है 30 मीटर है, दोनों का डायमीटर सेम है, बोला होगा क्वेश्चन में कहीं, बेस डायमीटर, और रेडियस जो है वो सेम है, तो डायमीटर 30 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर 30 है, 30 मीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 8252 मीटर। यार इतना जल्दी तुम कैसे बोल रही हो नॉनगढ़, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तुम्हारे पास आंसर आ जाता है। ये कितना हो जाएगा 30 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 15 मीटर। क्यों हो जाएगा भैया बता दो फिर से यार। तो भाई तुमको पता होगा रेडियस का फॉर्मूला ही होता है d/2, अगर डायमीटर है तो ये पता होगा 15 मीटर, तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 15 मीटर, ठीक है। तो अभी बोला है कि कोन का भी रेडियस सेम है तो ये भी 15 मीटर, चलो ठीक है। क्या बोला है कि मिलिट्री टेंट का जो हाइट है कितना है 8.25 मीटर, मतलब पूरा मिलिट्री टेंट का जो हाइट है वो है 8.25 मीटर, 8.25 मीटर। और कुछ बोला है क्या, और कुछ बोला है क्या, हाँ, राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ बेस डायमीटर 30 मीटर एंड हाइट जो है 5.5 मीटर है, जो हाइट है राइट सर्कुलर सिलेंडर का, जो हाइट है राइट सर्कुलर सिलेंडर का वो 5.5 मीटर है। चलो कर दिए ये भी, जो क्वेश्चन बोल रहा है ना वही काम कर रहे हैं। इसको थोड़ा साफ कर लो यार, थोड़ा गंदा हो गया ये सब, वही काम कर रहे हैं जो क्वेश्चन बोल रहा है। इट वाज इजी क्वेश्चन, हाँ इजी क्वेश्चन तो है ही, लेकिन टफेस्ट क्वेश्चन माना जाता है, 4 नंबर में पूछता है। डी कितना था, डी था 30 मीटर भैया, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 15 मीटर। ओके ओके, तो ये 15 मीटर हो गया, ये सर्कुलर कोन है, दिस डैट हो गया। चलो ठीक है। ओ माय गॉड, कुछ लोचा है क्या, कुछ लोचा है क्या, नहीं कुछ लोचा है। एक बात बता मुझे, कोई एक बात बता, अगर बता सकता है तो। क्या भैया, क्या बताना है, हाइट ऑफ कोन बता सकते हो कोई, हाइट ऑफ कोन बता सकते हो कोई, हाँ भैया बता सकते हैं ना, हाइट ऑफ कोन कोई बता सकते हो, हाइट ऑफ कोन क्या होगा, हाँ भैया बता सकते हैं। कैसे भैया, इसके में से इसको माइनस कर देंगे तो ये कोन निकल जाएगा, 8.25 माइनस 5.5 मीटर, माइनस कर तो फटाफट, 5 में से 5 चला जाएगा, तो नहीं 5 में से 5 कैसे जाएगा, तो तुम्हारा ये हो जाएगा 2.75 मीटर। इसको हम लिख सकते हैं 11/4 मीटर, फ्रैक्शन में मैंने चेंज कर दिया। ओके, तुमको ये पता है, तुमको ये पता चल गया कि ये जो हाइट है ये है 11/4 मीटर, तुमको ये पता है, तुमको एच पता है। क्या तुम स्लांट हाइट निकाल सकते हो, स्लांट हाइट ऑफ कोन, हाँ भैया निकाल सकते हैं, जस्ट थोड़ी देर पहले आपने फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले से स्लांट हाइट ऑफ द कोन निकाल लो, अंडर रूट 11/4 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। ये कैसे, अरे ये फॉर्मूला होता है यार, मैंने पढ़ाया है, h² + r²। कर दो इसको, 11/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोई भी बता देगा, 121/16 और 15 का स्क्वायर 225। एलसीएम जरा ले ले, नीचे 16 तो 121 इंटू 121 और 225 इंटू 16 क्या हो जाएगा, 200 जितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये। अब इसको फटाफट ऐड करके लिख ले, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 3721 इंटू 16। अब ये क्या हो जाएगा, काटो जरा, काट के बताओ यार क्या होगा, 4 बार में काट दो इसको, ये 61 कर दो, 61/4 मीटर। स्लांट हाइट तुम लोगों का आ गया 61/4 मीटर। अब फिर वही बात मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि यहां पर टीएसए निकालें या सीएसए निकालें, क्योंकि तुमको लेंथ ऑफ कैनवास निकालना है, कपड़े का लेंथ निकालना है, लेंथ ऑफ कैनवास। तो तुम टीएसए निकालोगे या सीएसए निकालोगे, तुम खुद बोलोगे भैया सीएसए, क्यों, क्योंकि यार भैया टीएसए में अपर वाला भी लेना पड़ता है, नीचे बेस वाला भी, लेकिन भैया ये टेंट में अपर और बेस में तो कोई कपड़ा है ही नहीं, तुम सीएसए लेंगे। हाँ तो ले लो, एरिया ऑफ कैनवास निकाल लो, एरिया ऑफ कैनवास निकाल लो। ये कैसे भैया निकालेंगे, तो हम सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस
CSA ऑफ कोण निकाल लेंगे भैया, तो निकाल लो। ये होता है भैया 2 पाई आर एच और प्लस पाई आर एल, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल। तो कर लेंगे भैया इसको ऐसे, तो करो। तो भैया तो हम क्या करेंगे, पाई आर को कॉमन ले लेंगे, तो ले लो कॉमन, ये एल है, पाई आर को कॉमन ले लेंगे और ये 2h प्लस एल हो जाएगा भैया, हाँ हो जाएगा। फिर भैया क्या करोगे, पाई का वैल्यू 22/7 पुट कर देंगे। आर हमको पता है, रेडियस दोनों का सेम है तो 15 है। 2 एच भी भैया हमको पता चल चुका है, कितना एच कितना 11/2 भैया, प्लस एल कितना 61/4 भैया। हाँ अब क्या सॉल्व कर दो इसको, अब इसको सॉल्व करने तो सबको आता होगा। देखो इसका आंसर किसी को पता है कितना आ रहा है सॉल्व करने पे, कोई बता सकता है क्या? चलो नहीं बता, मैं ही बताता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ 22/7, तो 22/7 इंटू 15, एलसीएम वगैरह ले लेंगे तो ये 41/61 अपॉन 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 22 गुने 7, 22 इंटू 7 इंटू 5, 41 प्लस 61, तो 60, 100। इसको सॉल्व करना तो यार, सॉल्व करना तो तुम लोग, कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाता है, सॉल्व करके देख लेना। 11 दूनी 22, 44 हो जाएगा, सॉरी ये 44। हाँ तो ये कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा भैया हो जाएगा 22 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 13, 13 क्या 105/4, 105/4। इसको साफ कर लो, 105/4 भैया, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो, 22 इंटू 5 20 इंटू 100, तो इतना ये हो जाएगा 2475 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर बाई 2। तुमको ना क्वेश्चन में एक बात बहुत बड़ी गिवन है, जरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ना ब्रेथ ऑफ कैनवास दिया हुआ है 1.5 मीटर, तो तुम कुछ मत करो, तुमको लेंथ ही निकालना है ना, लेंथ ऑफ कैनवास, तो तुम इस एरिया से उसको डिवाइड कर दो, एरिया ऑफ कैनवास जो अभी निकाले अपॉन ब्रेथ ऑफ कैनवास, ब्रेथ ऑफ कैनवास डिवाइड करके देख लो, तुम्हारा आंसर जो आएगा वो आएगा 825 मीटर। किसको किसको समझ आ गया, किसको समझ आ गया ये क्वेश्चन, किसको समझ आ गया, एक बार जल्दी से प्यारा सा इमेज भेज दे। देखो यार ये क्वेश्चन सेम पहला क्वेश्चन था, तुमको पता, बस देखो मैं तुमको ये क्वेश्चन कराने का रीजन यही था, बार बार ये क्वेश्चन मैं बार बार यही करा था कि मुझे इस क्वेश्चन से तुम्हें कुछ सिखाना था, और सिखाना ये था कि कब टीएसए लिया जाता है, सॉरी कब टीएसए लिया जाता है, कब टीएसए लिया जाता है और कब सीएसए लिया जाता है, ये कॉन्सेप्ट सीख लो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ना तुमको 100%, 100 क्या 200% चांसेस हैं एग्जाम में आने के, 200% चांसेस। तो गवाना मत इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन कितना बार रहेगा ना, लेकिन सॉल्यूशन इससे ज्यादा लंबा नहीं होता है, ठीक है? तो कोशिश करना। और यार मेरा फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी से, फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने फ्रेंड वगैरह से शेयर करो, शेयर करोगे तो मुझे भी मजा आएगा और तुम्हें भी मजा आएगा, शेयर करोगे तो मुझे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यार जो मतलब प्लेज कोर्स होने वाला है उसमें तो यार जी जान लगा के शेयर कर दो, क्योंकि तुम लोगों ने में से किसी ने प्रॉमिस किया था कि भैया 60+ बच्चे होंगे, तो मुझे चाहिए ना 60+ बच्चे। अब वो तुम लोग कैसे दोगे वो तुम लोग जानो, मुझे क्या पता। सॉरी। अब देखते हैं ये क्वेश्चन कौन करता है, जल्दी से करना। क्वेश्चन जल्दी से करना, कैसे दोगे वो तुम लोग जानो, मुझे मेरा दिल भी। ओ कॉपीराइट लग जाएगा, गाना गा रहे हैं ना तो कॉपीराइट दे देगा, जिनका गाना है वही। जल्दी से करना। 504 कॉन्स ईच ऑफ डायमंड, अरे ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बच्चा पार्टी 4 मार्क्स का है, नहीं 4 मार्क्स बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 3 मार्क्स का। और सीबीएसई ने कहीं ना कहीं पूछा होगा इसलिए ये क्वेश्चन है, सीबीएसई ने कहीं ना कहीं पूछा होगा इसलिए ये क्वेश्चन है। करना जरा जल्दी सॉल्व। 504 कोन्स ईच ऑफ डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर, 504 कोन है, बाप रे बाप इतना सारे कोन है, हाँ भैया इतने सारे कोन है। Each of diameter 3.5 centimeter, height 3 centimeter are melted and recast into metallic sphere. To find the sphere, diameter of sphere, hence find its surface area. बहुत कुछ बोला है इस क्वेश्चन में,
बहुत कुछ बोला है। चलो देखते हैं, करते हैं। 504 कौन सा है ना, ईच ऑफ डायमीटर 3.5 दिया हुआ है ना, 504 कौन सा है ना, देखो करते हैं, कोशिश करेंगे करने का, टेंशन नहीं लो, कोशिश करेंगे। 13867 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है सही है। 504 कौन सा है ना, ईच ऑफ डायमीटर कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है ना, तो डायमीटर कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है ना, तो रेडियस तुम फटाक से निकाल दोगे। हाँ भैया निकाल देंगे। 3.5 डिवाइडेड बाई 2, नीचे ले आओ यार, इसको ऐसे ऐसे कर दो, तो 35/20 होगा। मैंने 10 नीचे ले आया, पॉइंट हटा दिया, ठीक है। और हाइट भी दिया हुआ है, हाइट भी दिया हुआ है, हाइट ऑफ कोन भी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन भी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। इतना तो क्वेश्चन में गिवन है, तुम जानते हो। अब जरा क्वेश्चन पढ़ो, आगे बोला है कि आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू मेटेलिक स्फीयर। सबसे पहले काम करते हैं, पता होगा कि मेल्ट हुआ है तो वॉल्यूम निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वन मेटल कोन 504 का निकालना है, लेकिन पहले एक का निकालते हैं। यहाँ पे 504 कोन है ना, तो 504 का निकालना पड़ेगा ना, तो एक का निकाल लो, 504 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वॉल्यूम ऑफ वन मेटल कोन क्या हो जाएगा, तुमको पता होगा 1/3 पाई स्क्वायर होता है, पता है कि नहीं, बोलो ना पता है। तो वॉल्यूम ऑफ 504 क्या होगा, 504 मेटल कोन, वॉल्यूम ऑफ 504 मेटल कोन, ये भी भैया पता है, 504 इंटू 1/3 कर देंगे, पाई का वैल्यू 22/7 ले लो, आर स्क्वायर, आर कितना है 35 इंटू 20 इंटू 35 इंटू 20, और एच तुमको पता है अभी जस्ट, एच पता है क्या, हाँ पता है 3 सेंटीमीटर। जरा इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत ऐसे है नहीं, इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत ऐसे है नहीं। कैसे, अभी सुनो एक बात, तुम जरा स्पेयर का भी वॉल्यूम निकालो, क्योंकि तुमको पहले बोला ही है डायमीटर निकालने के लिए, इसका मतलब अगर रेडियस निकल जाए तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है, ये तुमको पता होगा, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और तुमको पता है कि रीमेल्ट हुआ है, मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएगा, इस दोनों को इक्वल कर लो, करो इक्वल, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 504 इंटू 1/3 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाई 35/20 मल्टीप्लाई बाई 35/20 इंटू 3। इतना कहानी तो तुम आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पाई का वैल्यू 22/7 पुट कर दोगे क्या, हाँ, तो 22 इंटू 4 कितना हो जाएगा 21, क्योंकि 7 भी आएगा ना, पाई का वैल्यू पुट कर रहे हैं हम 22/7, तो और ये हो जाएगा आर क्यूब, ये हो जाएगा आर क्यूब, बस इसको फिर ऐसे ही लिख लो। इसका मल्टीप्लाई करना तो जरा लंबा है, 35 कितना हो जाएगा, जल्दी मल्टीप्लाई करो तो बच्चा पार्टी, मल्टीप्लाई करके बताओ, तो इसका पूरे का, इस पूरे का मल्टीप्लाई करके बताओ, जो बता सकता है जल्दी बताए, जो बता सकता है जल्दी बताए, इस पूरे का मल्टीप्लाई, जिसको आता हो वो जल्दी बताए क्या होगा, जल्दी बताए जल्दी बताए जल्दी बताए क्या होगा, इस पूरे का मल्टीप्लाई जल्दी बताए क्या होगा। चलो देख लेना, इसका मल्टीप्लाई मैं कर लिया हूँ, ये हो जाएगा 38808/8, ऐसा कुछ होगा, समथिंग डमथिंग काट उठ के, ठीक। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो इसको यहाँ से हटाओ, इसको इधर ले आओ, तो 21/88, इसका मल्टीप्लाई करो फटाफट 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 फटाफट, 3828, ये हो जाएगा 86948, ऐसा कुछ होगा, और 88 जा 704। इसको पॉइंट में ले आओ अगर लाना चाहते हो तो, पॉइंट में ले आओ अगर लाना चाहते हो तो, ये तुम्हारा आर हो जाएगा, और तुमको डायमीटर फॉर्म करना है तो डायमीटर हो जाएगा 2r, यहाँ से r की वैल्यू पुट कर दो, डायमीटर निकल गया। इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, सरफेस एरिया निकाल लें, सरफेस एरिया निकाल लें, सरफेस एरिया निकाल लें, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया तो निकाल लो, 4 पाई स्क्वायर होता है मेटेलिक सरफेस एरिया ऑफ मेटेलिक स्फीयर। तुमको आर पता चल गया है, तुमको आर पता चल गया है, तुम इसमें आर पुट कर दोगे, आंसर जो आएगा वो आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबको समझ आ गया होगा, किसको किसको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, किसको किसको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, जल्दी बताए,
जिसको इसको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि सबको समझ आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो भी बोले, तो फिर से समझेंगे ना, फिर से समझेंगे, क्या दिक्कत है। समझ आ गया बच्चा पार्टी? बच्चा पार्टी समझ में आ गया कि नहीं आया? बच्चा पार्टी बताओ, बच्चा पार्टी कि समझ आया कि नहीं आया? अब देखते हैं और क्वेश्चन है क्या? क्या मेरी टीम ने और क्वेश्चन दे दिए हैं? क्या मेरी टीम ने और क्वेश्चन दे दिए हैं? क्या दे दिए हैं? ओ ओ ओ ओ अभी और बहुत सारे क्वेश्चन हैं यार, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। चलो पहले हाँ इसी क्वेश्चन करते हैं, इसी क्वेश्चन करते हैं, इसी क्वेश्चन को करते हैं पहले फटाक से, फिर आगे बढ़ेंगे। इसी क्वेश्चन को करते हैं, जरा क्वेश्चन क्लियर हो जाए बाबा, क्लियर हो जाए, क्लियर हो जाए। हाँ 150 मार्बल्स, स्पेरिकल मार्बल्स, 150 spherical marbles, each of diameter 1.4 centimeter, are dropped in a cylindrical vessel of diameter. अच्छा ये क्वेश्चन ना होमवर्क है यार तुम लोगों का, HW थक गया, काफी टाइम भी ओवर हो चुका है। ये क्वेश्चन है तुम लोगों का होमवर्क है, करके देखना, अगर नहीं हो तो बोलना, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ऑप्शन मैं दे देता हूँ 73.92 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन है 72.68 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन है 73 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी ऑप्शन है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके यही ऑप्शन है, करके देखना। तुम लोगों का HW क्वेश्चन है, अगर ना हो तो कल के क्लास में इसको डिस्कस करेंगे पहले। और कल का क्लास तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि कल के क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, वॉल्यूम सरफेस एरिया, सॉरी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे किसका? सरफेस एरिया सॉरी थोड़ा तबियत खराब है यार इसलिए बार बार हो रहा है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, कोरोना नहीं है सर, तबियत खराब है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का कल के क्लास में करेंगे हम लोग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेक्चर 3 होगा कल, और 8:15 PM में कल इंपॉर्टेंट है, और कल स्प्रिंट कोर्स हम लोग लगभग खत्म कर देंगे। बचा एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, बोलोगे तो पढ़ा देंगे, नहीं बोलोगे तो नहीं। ओह वो भी तो पढ़ा दिए हैं। 5.6 सेंटीमीटर, गलत है यार, गलत है, 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 गलत है। ओहो मेरा ऑप्शन ही गलत है क्या? अच्छा रुको रुको, एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, यहाँ डी नन ऑफ दिस डाल लो, ये ऑप्शन ही हटा लो, तुम सॉल्व करना पूरा, ये ऑप्शन ही हटा लो। तो यार कल का क्लास इंपॉर्टेंट है, कल का क्लास मत छोड़ना। जो बच्चे रेगुलर हैं वो रेगुलर रहो, काफ़ी मज़ा आएगा, और जो बच्चे रेगुलर नहीं है उनको और यूट्यूब चैनल पे भटकने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि ना मैं गारंटी देता हूँ, गारंटी देता हूँ खुलेआम, अभी लाइव क्लास में एग्ज़ाम के पेपर देने के बाद तुम ही लोग में से सब बोलोगे कि भैया जो आपने DPP में क्वेश्चन दिए थे वही सभी क्वेश्चन उसमें आए हैं, और जो आपने लाइव सेशन में क्वेश्चन करवाया है वही सभी क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं। इस बात का 100% गारंटी है मेरा, 100%। ठीक है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, जो आ रहे हैं वो फायदा उठाएं, मजे लें। और कल बच्चा पार्टी, कल बच्चा पार्टी तुमको वही इवनिंग तक, दोपहर तक इसका DPP मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, या फिर अगर तुम ऐप पे हो, अगर तुम ऐप पे हो, अगर तुम ऐप पे हो तो तुम ऐप से भी ले सकते हो। ऐप डाउनलोड कर लो, मैंने पिन कर दिया है वो ऐप चैट बॉक्स में, तो वहाँ से भी तुम ऐप से भी ले सकते हो व्हाट्सएप DPP, या फिर तुम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके कल देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कल, तो तुमको यहाँ भी मिल जाएगा। तो तुमको जहाँ से मन हो वहाँ से कहो, मैं तो बोलूँगा ऐप से लो, ज़्यादा फायदा है, बस और कुछ नहीं। और यार बस शेयर करो अपने फ्रेंड वगैरह से ज़्यादा, सपोर्ट करो। स्प्रिंट कोर्स को जितना सपोर्ट नहीं किए उतना प्यार नहीं मिला स्प्रिंट कोर्स को। मैं तुम सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 30 डेज प्लेस कोर्स में काफ़ी सपोर्ट करो, क्योंकि बहुत कुछ नया दिखेगा उस कोर्स में। अभी भी तुमको नया दिख रहा होगा, पहले मैं क्वेश्चन लिखता था, अब क्वेश्चन टाइप आते हैं, जल्दी बहुत कुछ चेंज होने वाला है, तो मज़ा आएगा। तो बस यार सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा, फ्रेंड लोगों से शेयर वगैरह करो। चलो मिलते हैं तब कल 8:15 PM में। बाय, गुड नाइट, काफ़ी टाइम मैंने तुम लोगों का ले लिया।